वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम अगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्विपंचाशत्तमो अध्याय कर्म फल कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम अगतः। श्री पार्वती उवाच अन्येषां चाकृतघ्नानां यत्कर्म फलं प्रभो तेषां किमुचुर्मुनयो वेद वेदाङ्गपारगाः। श्रीमहेश्वरवाच प्रश्नं कुर्वती राजेन्द्रे सर्वेषु मुनिषु प्रिये तत्र प्रवक्तुमारेभे ऋषिर्नारायणो महानो। श्रीनारायणोवाच स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्तु यः सा कृतघ्न इति ज्ञेयः फलं शृणु च भूमिपो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्तु यः सा कृतघ्न इति ज्ञेयः फलं शृणु च भूमिपो। यावन्तो रेणवः सिक्ता विप्राणां नेत्रबिन्दुभिः तावद्वर्षसहस्रं च शूलपोते सा तिष्ठति। ओम नमः शिवाय। तप्तांगारं च तद्भक्ष्यं पानं वै तप्तमूत्रकं तप्तांगारे च शयनं ताडितोऽयं किङ्करैः। ओम नमः शिवाय। तदन्ते च महापापी विष्ठायां जायते क्रमिः 60 वर्षसहस्राणि देवमानेन भारते। ततो भवेद् भूमिहीनः प्रजाहीनस्य मानवः दरिद्रः कृपणो रोगी शूद्रो निन्द्यस्ततः शुचिः। नारदुवाच हन्ति यः परकीर्ति च स्वकीर्ति च नराधमः सा कृतघ्नो इति व्याख्यास्तत्फलं च निशामया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हन्ति यः परकीर्ति च स्वकीर्ति च नराधमः सा कृतघ्नो इति ख्यातस्तत्फलं च निशामये। ओम नमः शिवाय। अन्धकूपे वसेत सोऽपि यावदिन्द्राश्चतुर्दशा कीटैरो नकुलगृद्धश्च भक्षितः सततं नृपः। तप्तक्षारोदकं पापी नित्यं वै ततः तप्तजन्म स्वतः सर्प काकः पंचस्वतः शुचि। तप्तक्षारोदकं पापी नित्यं वै ततः सप्तजन्मस्वतः सर्प काकः पंचस्वतः शुचि। देवलवाच ब्रह्मस्वं वा गुरुस्वं वा देवस्यं वापि यो हरेत सा कृतघ्नो इति ज्ञेयो महापापी च भारते। अविटो देवसेत सोऽपि यावदिन्द्राश्चतुर्दश ताते भवेत् सुरापि सा ततः शूद्रस्ततः शुचि। जैगी सभ्यवाच मातृपितृ गुरुश्चापि भक्तिहीनो नापालयेत वाचापि ताडयेताश्च सा कृतघ्नो इति स्मृतः। वाचा च ताडये नित्यं स्वामिनं कुलटाचाया सा कृतघ्नीति विख्याता भारते पापिनी वरा। बहिनीकुण्डं महाघोरं तव प्रयातः सुनिश्चितं तत्र वहनो वसत्येव यावच्चन्द्रदिवाकरो ततो भवेज्ज्वलौकाश्च सप्तजन्मस्वतः शुचि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाल्मीकिरुवाच यथा तरसु वृक्षत्वं सर्वत्र न जहाति च तथा
यथा तरुषु वृक्षत्वं सर्वत्र न जहाति च तथा कृतघ्नता राजन् सर्वपापेषु वर्तते। मिथ्या साक्ष्यं यो ददाति कामात् क्रोधात् तथा भयात् सभायां पाक्षिकं वक्ति सः कृतघ्नो इति स्मृतः। पुण्ये मात्रं चापि राजन्यो हन्ति सा कृतघ्नतः सर्वत्रापि च सर्वेषां पुण्यहानौ कृतघ्नतः। मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति नो नृपः मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति यो नृपः यावदिन्द्र सहस्रं च सर्पकुण्डे वसेत् सुधम् यावच्चन्द्र मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति यो नृपः यावदिन्द्र सहस्रं च सर्पकुण्डे वसेत् ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। सततं वेष्टितः सर्पैर्भीतो वैभक्षितस्तथा अभुङ्क्ते च सर्पविण्मूत्रं यमदूतेन ताडितः। कृत कृकलासो भवेत् तत्र भारते सप्तजन्मसु माण्डूकः पितृभिः सप्तभिः सह ततो भवेद्वै वृक्षस्य महारण्ये तु सालमली ततो भवेन्नरो मूकस्ततः शूद्रस्ततः शुचि। आस्तिकोवाच अगौरवाङ्गानां गमने मातृगामी भवेन्नरः नराणां मातृगमने प्रायश्चित्तं न विद्यते। भारते च नृपश्रेष्ठो यो दोषो मातृगामी नाम ब्राह्मणी गमने चैव शूद्राणां तावदेव हि ब्रह्मण्यास्तावदेव स्याद्दोषः शूद्रेण मैथुने कन्यानां पुत्रपत्नीनां श्वाश्रूणां गमने तथा सगर्भभ्रातृपत्नीनां भगिनीनां तथैव च दोषं वक्ष्यामि राजेन्द्र यदाह कमलोद्भवः यः करोति महापापी चैताभिः स मैथुनं जीवन मृत्यु भवेत् सोऽपि चाण्डालोऽस्य स्पृश्य एव च नाधिकारो भवेत् तस्य सूर्यमण्डलदर्शने सालग्रामं तज्जलं चातुलास्त्याश्च दलं जलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वतीर्थ जलम चैव विप्रपादोदकं तथा अस्रष्टुं च नैव शक्नोति अविदतुल्यः पातकी नरः देवं गुरुं ब्राह्मणं च नमस्कर्तुं नाचारहति विष्ठाधिकं तदन्नं च जलं मूत्राधिकं तथा देवतः पितरो विप्रा नैव गृह्णन्ति भारते भवेत् तदङ्गवातेन तीर्थमङ्गारवाहनम् सप्तरात्रं ह्यवपासेद्दैवस्पर्शात् तथा द्विजा भाराक्रान्ता च पृथ्वी तद्भारं वोढुमक्षमः और तत्पापात् पतितो देशः कन्याभिक्रयिणो तथा और तत्स्पर्शाच्च तदालापाच्छयनाश्रय भोजनातो नृणां च सत्समं निर्णाम च तत्समं पापं भवत्येव न संशयः कुम्भीपाके वसेत् सोऽपि यावद्य ब्रह्मणा सतं दिवानिशं भवेत् तत्र चक्रवार्तं निरन्तरं दग्धो वाग्निशिखाभिश्च यमदूतैश्च ताडितः एवं नित्यं महापापी भुङ्क्ते निरयातनाम विष्ठाहारश्च सर्वत्र कुम्भीपाकेऽथ पातितः। ओम नमः शिवाय। गते प्रकृति के घोरे महती प्रलये तथा पुनः सृष्टि समारंभे तद्विधो वा भवेत् पुनः 60 वर्ष सहस्राणि क्रमिश्च पुंस्यली भगे 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां च क्रमिर्भवेत् ततो भवति चाण्डालो भार्याहीनो नपुंसकः 7 जन्म गलतकुष्ठी चाण्डालो स्पृश्य एव च ततस्तीर्थे भवेद् वृक्षः क्षुधितः 7 जन्मसु सर्पश्च भार्याहीनो नपुंसकः 7 जन्मसु शूद्रश्च गलतकुष्ठी नपुंसकः ततो भवेद् ब्राह्मणाश्चाप्यन्धः कुष्ठी नपुंसकः लब्ध्वैवं 7 जन्मानि महापापी भवेत् शुचि
भवेत शुचि। ओम मुनयः ऊचु इत्येवं कथितं सर्वमस्माभिर्भो यथागमम् एभिस्तुल्यो भवेद्दोषोऽप्यतिथीनां परा भवे। प्रणामं कुरु विप्रेन्द्रं ग्रहं प्रापय निश्चितं सम्पूज्य ब्राह्मणं यत्नाद् गृहीत्वा ब्राह्मणाशिषम्। वनं गच्छ महाराज तपस्यां कुरु तत्स्वरम् अब्रह्मशापैर्विनिर्मुक्तः पुनरेवागमिष्यसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा मुनयः सर्वे ययुस्तूर्णं स्वमन्दिरम् असुराश्चापि चाराजानो बन्धुर्वर्गाश्च पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 52वां अध्याय कर्म फल कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती देवी जी कहती हैं, हे महेश्वर, हे प्रभु, हे स्वामी, अन्य प्रकार के कृतघ्नों को जो कर्मफल मिलता है उस संबंध में उन वेद वेदांग पारंगत ऋषियों ने राजा से क्या क्या कहा, यह मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, हे प्रिये, जब मुनि वृंद ने राजा सुयज्ञ से प्रश्न किया तब सबसे पहले महर्षि नारायण ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। नारायण ऋषि राजा से कहते हैं, हे राजन, स्वयं प्रदत्त अथवा अन्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मवृत्ति का हरण करने वाला भी कृतघ्न कहा जाता है। हे राजन, उसके इस दुष्कर्म का फल श्रवण करो। उस पीड़ित हो गए ब्राह्मण ने जितने अश्रुबिंद धरती पर रोते हुए गिराए हैं, जितने धूल कणों को वे अश्रु सिक्त कर देते हैं, उतने सहस्त्र वर्ष तक वह दुष्ट कृतघ्न शूलपोत नामक नरक में रहता है। उसे तप्त अंगारों को भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है तथा वह तप्त मूत्र को पेय के रूप में पीने को विवश होता है। वह तप्त अंगारों पर ही लिटाया जाता है। यम किंकर सदा उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। भारत में इसके पश्चात वह पातकी विष्ठा का क्रमी 60,000 दिव्य वर्षों तक के लिए होता है। इसके बाद वह भूमिहीन एवं संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी तथा शूद्र की मनुष्य योनि में निंदनीय जीवन जीने के लिए विवश होता है। ओम नमः शिवाय। नारद ऋषि कहते हैं, नारद ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो अधम व्यक्ति अपनी या अन्य की कीर्ति का नाश करता है वह कृतघ्न कहा जाता है। उसका फल मैं आपसे कहता हूँ। हे राजन, उसे श्रवण करो। हे राजन, ऐसा व्यक्ति 14 इंद्रों के जीवन काल तक अंधकूप नामक नरक में पड़ा रहता है। वहाँ उसको कीट, नकुल, गृध्र आदि सदा नोच नोच कर खाते रहते हैं। उसे नित्य प्रति अति उष्ण क्षार जल पीना पड़ता है। इसके बाद वह 7 जन्म तक सर्प योनि में, 5 जन्म पर्यंत काक योनि में जन्म लेकर शुद्ध हो पाता है। देवर्षि देवल कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण का धन, गुरु का धन, देवों को चढ़ाए गए धन अर्थात देवों को अर्पित किए या दान किए हुए धन का हरण करता है वह भारतवर्ष में महापातकी कृतघ्न कहा जाता है। वह अवटोद नामक नरक में जीवन फेंका जाता है। उस नरक में वह 14 इंद्रों के आयु काल तक कष्ट पाता है। इसके बाद मद्यप व्यक्ति होकर एवं शूद्र योनि में जन्म लेकर तब शुद्धि को प्राप्त होता है। जैगी सभ्य ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य भक्तिहीन व्यक्ति माता पिता गुरु का पालन पोषण नहीं करता है तथा कटु वाक्यों से उनको सदा आहत करता है, दुख प्रदान करता है, वह भी कृतघ्न होता है। जो उल्टा नारी अपने पति पर बाकबाणों का प्रहार करके उसे दुखी करती है वह भारत में प्रधान पापनी कही गई है। वह कृतघ्ना है।
वह महाभयानक वहिनी कुंड नामक नरक में फेंकी जाती है। कृतघ्न व्यक्ति भी उसी नरक में फेंका जाता है। यह निश्चित है कि वे वहां तब तक कष्ट पाते हैं जब तक सृष्टि में चंद्र और सूर्य विद्यमान होते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक जोंक योनि का कष्ट पाकर वे शुद्धि को प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, जैसे सभी वृक्षों में वृक्षत्व रहता है, तदनुरूप प्रत्येक पातकों में कृतघ्नता विद्यमान होती है। हे राजन, जो मनुष्य झूठी गवाही देता है, काम, क्रोध अथवा भय के कारण अथवा पक्षपात से गवाही देता है, वह भी कृतघ्न होता है। पुण्य नाशक भी कृतघ्न होता है। हे राजन, पुण्य की हानि करना ही कृतघ्नता है। जो किसी का पक्ष लेकर मिथ्या साक्ष्य देता है, वह 100 इंद्रों के जीवन काल पर्यंत सर्पकुंड नामक नरक में वास करता है। यह निश्चित है। वहाँ पातकी के शरीर में सर्प सदा लिपटे हुए रहते हैं। वह सर्प से भयभीत रहता है तथा खाया जाता है, उनके द्वारा डसा जाता है। यह उन सर्पों का मलमूत्र खाता है तथा यमदूत उसे सदा प्रताड़ित करते रहते हैं। इसके बाद अपनी 7 पीढ़ी के साथ वह जन्म तक गिरगिट का जन्म लेता है तथा 7 जन्म तक मेढक की योनि में जन्म लेता है। अंत में महान वन में वह सेमल का वृक्ष होने के पश्चात मनुष्य योनि में मूक शूद्र के रूप में जन्म लेता है। तब शुद्धि को प्राप्त होता है। आस्तिक ऋषि कहते हैं, हे राजन, ओम नमः शिवाय। हे राजन, जो मनुष्य गुरु पत्नी गमन करके मात्र गमन के पातक से लिप्त हो जाते हैं, मात्र गमन पातक का प्रायश्चित भी नहीं है। हे राजन, मात्र गमन का जो पाप है, वही पाप शूद्र को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती नारी, भाई की पत्नी तथा बहन के साथ संगम जनित जो पातक होता है, शूद्र लोग ब्राह्मणी नारी से समागम द्वारा उसी पातक के भागी होते हैं। इन सभी अगम्यागमन का जो दोष ब्रह्मा ने कहा है, वह मैं आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, वह व्यक्ति जीते जी मृत के समान होता है। उसका स्पर्श करने से चांडाल भी बचते हैं। सूर्य की किरणें भी उसे अपने स्पर्श का अधिकारी नहीं मानती। उसे सालग्राम का चरणामृत, तुलसी दल का जल, सर्वतीर्थ जल तथा विप्रगण का चरणोदक स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं होता। वह पातकी तो विष्ठा के समान होता है। वह गुरु, देवता तथा ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकारी नहीं रह जाता। भारत में देवगण, पितृगण एवं ब्राह्मणगण उसके अन्न को मलमूत्र से भी अधिक दूषित मानते हैं तथा उसके जल को मूत्र से भी अधिक अशुद्ध मानकर उसे ग्रहण नहीं करते। देवता, पितर तथा ब्राह्मण उसकी कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। उसके शरीर से स्पर्श की गई वायु से तीर्थ तक अंगार के समान अपावन हो जाते हैं। अंगार के समान अपावन अर्थात अस्पर्श हो जाते हैं। द्विजों, ब्राह्मणों को 7 रात्रि ऐसे पातकी के भार को धरती भी सहन नहीं कर पाती है। ऐसे पातकी का यदि दैवात स्पर्श हो जाए, तब द्विजों ब्राह्मणों को 7 रात्रि तक उपवास करना चाहिए। कन्या विक्रयी के पाप की ही तरह वह देश भी पतित हो जाता है जहाँ ऐसे पातकी निवास करते हैं। जो कोई ऐसे पातकी का स्पर्श करता है, उससे वार्तालाप करता है, उसके साथ आसन और शयन साझा करता है, वह उसके साथ भोजन ग्रहण करता है, उसे भी उस पातकी के जैसा ही पाप लगता है। यह निःसंदिग्ध है। तदनंतर वह पापी 100 ब्रह्माओं के जीवन काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में पाप फल का भोग करता है। उसे वहां दिन रात चक्र की तरह निरंतर घुमाया जाता है। तदनंतर यमदूतगण उस पर विषम
प्रहार करते हैं तथा अग्निशिखा के ताप से उसे अभूतपूर्व क्लेश भोगना पड़ता है। वह महापापी कुंभीपाक में असहनीय यातना भोगता है। यद्यपि अन्य नारकियों हेतु नारकीय आहार निश्चित है, परंतु इन नरकियों हेतु कुछ भी आहार नहीं मिलता है। जब विषम प्राकृत महाप्रलय व्यतीत होकर पुनः सृष्टि काल आता है, तब इनका निवास निर्दिष्ट होता है। तब ये 60,000 वर्ष तक मल के क्रमी होकर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। वहाँ ये भार्याहीन नपुंसक चांडाल रूपेण जन्म लेते हैं। 7 जन्म तक गलित कुष्ठ रोगी अस्पृश्य चांडाल योनि में क्लेश भोग कर किसी तीर्थ में वृक्ष हो जाते हैं। इसके बाद 7 जन्म तक भूखे काक योनि में पड़े रहकर 7 जन्म तक सर्प होते हैं। इसके बाद पत्नी रहित नपुंसक मनुष्य होते हैं। पुनः 7 जन्म तक गलित कुष्ठी शूद्र नपुंसक अंधा कुष्ठ रोगी एवं नपुंसक ब्राह्मण होते हैं। तदनंतर यह महायातना भोग कर वह महापापी शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। मुनिगण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार शास्त्र के द्वारा अनुमोदित पापी गणों का वृत्तांत हमने आपसे कह दिया है। अतिथि को लौटाने का जो पाप होता है वह भी पूर्वोक्त पापों के ही समान होता है। उन ब्राह्मण को आप भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने गृह में ले आइए, जो रूठ कर आपके द्वार से लौट गए हैं। ब्राह्मण की यत्नतः पूजा करके शीघ्र ही वन गमन करें तथा वहां पर तप करें। इस प्रकार उन ब्राह्मण के आशीर्वाद से ब्रह्म शाप से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य में वापस आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कहकर वे सभी मुनिगण शीघ्रता के साथ अपने अपने आश्रम को वापस लौट गए। तदनंतर देवता, अन्य राजा और बंधु बांधव भी अपने अपने नियत स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद हरगौरी संवाद राधोपाख्यान सुयज्ञोपाख्यान कर्म विपाको नाम 255 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।